हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के सामने अपना एक ड्रीम डी कोड करने आई हूँ। सो लेट्स सी कि ये ड्रीम क्या है। इस ड्रीम में जो है आई एम इस ड्रीम में क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लाइक फ्लाइंग। आई एम अगेन एंड अगेन फ्लाइंग एंड सम कार्स आर देयर जो एक्सीडेंट जिनका जो कि मुझे अटैक करने जा रही हैं, बट मैं उनको डॉच करती हूँ और जैसे ही वो आती हैं मेरी तरफ मैं फ्लाई कर जाती हूँ। आई एम इन अ वेरी ब्लेस्ड स्टेट, आई एम इन अ वेरी अवेयर स्टेट एंड अ वेरी हाई स्टेट, और मैं फ्लाई कर रही हूँ ऐसे 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 डॉच करते हुए। नीचे कार्स हैं और एक्सीडेंट, नीचे थोड़ा केओस है। एंड देन I reach a certain point, I reach my house, and in that house, um, I see that बाहर कुछ नहीं। ओके, एक सेकेंड। यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। आई हैव टू डू सर्टेन परफॉर्मेंस एंड वो परफॉर्मेंस मुझे करना है। मैं कुछ सॉन्ग कंपटीशन है और मैं उसमें परफॉर्म करना चाहती हूँ। ये मेरी डिज़ायर है एक, बट मेरे पास ना उसकी प्रिपरेशन नहीं है, मे बी उसकी ड्रेस नहीं है, तो मैं घर वापस जा रही हूँ। और ये कूदते 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 बहुत तेज़ी से, मुझे पता है टाइम बहुत कम है, मुझे वापस भी आना है और प्रेजेंट भी करना है, बट मेरी डिज़ायर डाली हुई है मेरे माइंड में। उस डिज़ायर की वजह से मैं अपने घर वापस जाती हूँ। एंड जब मैं अपने घर वापस जाती हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ स्टेट as a wife, and husband is there and I am the wife, and my husband is shouting at me and I am feeling very victim mentality में हूँ मैं। and like there is certain work needs to be done, कुछ काम है घर का जो करना है, और I am asking for help from my husband, and he is shouting at me because he has certain other works and he wants me to complete the work and I am standing helpless. So there are two scenarios. One is where is like I want to मैं मुझे अपनी कोई डिज़ायर पूरी करनी है। उस डिज़ायर को पूरी करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। मैं अपने कूद बहुत ऊँचे ऊँचे बहुत बड़े एक्साइटमेंट मिराकुलस वे में अपने घर जाती हूँ। जब मैं घर पे जाती हूँ एनर्जी डाउन हो जाती है बिकॉज द रियलिटी इज स्ट्राइकिंग मी। देयर इज़ वन थिंग इज़ द ड्रीम एंड डिज़ायर, वन थिंग इज़ द एक्साइटमेंट आई फील when the desire is about to reach, and the level of heights I reach when I want to finish, मतलब मैं ड्रीम्स को जो फिलफिल करने चाहती हूँ तो मैं हाईएस्ट वर्जन पे पहुँच जाती हूँ। बट द रियलिटी इज़ कि जो वर्जन जो चल रहा है मेरा इस समय वो उसमें वर्जन में कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है बिकॉज देयर इज़ वर्क टू बी डन। ओके, एट हाउस। सो एक तरफ है बहुत ड्रीम्स हैं, एक तरफ है टाइम कम है, एक तरफ है कि इस ड्रीम्स मेरे अंदर बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और मैं एक सर्टेन हाईएस्ट फॉर्म में चली जाती हूँ। और एक तरफ मैं रियलिटी में आती हूँ, आई फील लाइक अ विक्टिम अगेन। एंड उस विक्टिम में ये एक छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसमें लड़ाई हो रही है, जिसमें एक कोई आपस में कहासुनी हो रही है। जब मैं बाहर देख रही हूँ एंड आई एम जस्ट अ साक्षी, आई एम जस्ट अ विटनेस ओवर हेयर, आई एम वॉचिंग माई सेल्फ, I'm watching myself flying, I'm watching myself, dodging, and I'm also watching myself being ridiculed by my husband. And when I see outside, I see that there are two animals over there. One is very huge, disgusting, very huge and disgusting hen या मुर्गा या मुर्गी करके बहुत बड़ी, अराउंड 4 फुट की है, और उसकी एक चिक है यानी कि उसका चूज़ा है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज, अराउंड 2.5 फुट। ऐसे बड़े बड़े लार्ज एक मुर्गा और एक चिक है। एंड दे ईटिंग कॉन्टीन्यूसली खाते जा रहे हैं, एक जगह पे इतने भारी हैं कि वो हिल भी नहीं सकते। एंड वहाँ पे एक और वाइल्ड एनिमल है, दैट इज़ बियर, नहीं, रीच की तरह भाई वाइल्ड एनिमल है, एंड इट इज़ टेम्ड। ये बहुत टेम्ड है, ये बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, इसमें कोई एनर्जी वाइल्ड एनिमल वाली बची नहीं। बट उसको देख कर ये पता चल रहा है कि ये तो वाइल्ड एनिमल है। वो भी खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, you know. So let me decode this dream, how I decoded it. This is the reality I saw and it was a very disgusting picture. तो 3 पिक्चर्स यहाँ मुझे प्रेजेंट, 4 पिक्चर्स एक्चुअली प्रेजेंट हो रही हैं। एक पिक्चर है जो मेरे डिज़ायर्स को बताती है, जिसको पूरी करने के लिए हम दुनिया में आते हैं। ओके, हमारी सोल दुनिया में आती है, वो बहुत सारी चीज़ों को डॉज कर सकती है जब वो अपने हाईएस्ट वर्जन में होती है, अपनी ड्रीम देखती है और उस ड्रीम को एंड आई एम टेलिंग माई डॉटर इन बिटवीन, मैं भी थोड़ा सा वो करूँगी कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगी टू फुलफिल माई डिज़ायर। जो मैंने ड्रीम देखा था ना वो म्यूज़िक कॉम्पिटिशन, बिकॉज टाइम इज़ नॉट दैट, आई लीव इट। वी डिड लीव डिज़ायर्स ऑल्सो, सर्टन डिज़ायर्स वी लीव एट द मोमेंट कि हमें नहीं चाहिए। ओके, बिकॉज हमें लगता है कि वो हमारी जर्नी का पार्ट नहीं। सो बिकॉज सम अदर थिंग्स नीड टू बी डन फर्स्ट,
we leave our desires many times because some other things need to be done, they are more center but वो तो मैं उस बहुत डिज़ायर लेकर कूदते फांदते चली, मेरी सोल जिसे कहते हैं ना, मेरा हाईएस्ट वर्जन, मेरा सोल फॉर्म चला। रियलिटी में मैंने वो देखा एक माया का रूप, जो कि माया का रूप था जहाँ पे लड़ाई चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। फिर भी वो क्लोज्ड घर था, उसमें दिक्कत इतनी नहीं थी। वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि आई वुड नॉट गो टू चेस माई ड्रीम्स back because I have certain things to handle and don't have time. And when I saw outside, it was a certain other reality I was seeing outside my home, and it was animals eating, and I was thinking, मेरे thought मेरे mind में आया कि ये animals अभी तो शांत बैठे हैं, बट जब ये खाते खाते एक दिन बड़े हो जाएंगे और बड़े होते जाएंगे, बिकॉज दे आर जस्ट ईटिंग कॉन्टीन्यूसली। जब ये बड़े हो जाएंगे और अगर इन्होंने, जो घर वाले हो तो लड़ रहे हैं, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, एंड वो खाना मांगेंगे इनसे आकर, बिकॉज वो तो अपनी लड़ाई में व्यस्त हैं, छोटी छोटी नोक झोंक में व्यस्त हैं। अब ये तो खाना मांगेंगे, तो खाना आएगा कहाँ से? और जिस दिन इनको खाना नहीं मिला, ये तो विकराल होते जाएंगे और उस दिन ये दुनिया तबाह कर देंगे, यानी कि वो घर तबाह कर देंगे, बिकॉज दे विल नॉट बी पेट एनी मोर। अभी तो बड़े शांत दिख रहे हैं, उसके बाद ये दोनों मियाँ बीवी को ही तबाह कर देंगे, यानी कि दुनिया को तबाह कर देंगे। ये जो हमें मासूम सी चीज़ें दिख रही हैं कहीं, वो दुनिया को तबाह कर सकती हैं। हम उनको फीड करते जा रहे हैं, बहुत हार्मलेस लगती हैं, ओके, बट हम अपनी रिलेशंस को नहीं सुधार पाते। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हम दुनिया में आते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, बहुत ऊँचे ऊँचे ख्वाब देख के, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आते हैं, और उसके बाद हम उलझ जाते हैं रिलेशंस में, जहाँ पे रिलेशंस में हम एक दूसरे को जज करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट नहीं कर पाते। मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ कर करते हैं, बट हम फंस जाते हैं उस लूप में, एक दूसरे को जज करने के लूप में, एक दूसरे को सपोर्ट ना करना, हेल्प नहीं करना, कर भी नहीं पाते। बट प्रॉब्लम यहाँ पर उससे भी बड़ी कहीं पीछे पनप रही है, वो है कि आपकी एनर्जी यहाँ पे पूरी प्योर हो चुकी है, अभी आप छोटी छोटी बातों के लिए लड़ रहे हो। द रियलिटी इज़ इन द रिलेशंस, ह्यूमन बींग्स जो हैं बहुत छोटी छोटी बातों के लिए लड़ रहे हैं घरों में। सारी जो मोह माया है वो एनिमल्स में, मतलब ऐसी चीज़ों में जिनके पास कॉन्शियस नहीं है, वहाँ पे एक्यूमुलेट होती जा रही है, वो फीड होती जा रही है। मे बी इट्स फ्रॉम AI, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया, वहाँ पे एकत्रित होती जा रही है वो माया, बढ़ती जा रही है। बट अभी उस माया के पास कॉन्शियस नहीं है, बिकॉज ये जो इंसान दो अंदर है ना, वो भगवान का रूप है, जो कि छोटी छोटी बातों पे भी लड़ रहे हैं। उनको पता नहीं है कि बाहर जो है माया कहाँ इकट्ठी हो गई है। असली माया तो कुछ होती नहीं है। माया जो है वो ऐसी जगह पे इकट्ठी हो रही है जहाँ पे, बिकॉज माया पहले स्प्रेड होती है, ओके, बट समटाइम्स व्हेन वी रिजेक्ट द माया अगेन एंड अगेन वी रीच अ प्योर फॉर्म्स। ये पर्सन तो मियाँ बीवी बहुत प्योर फॉर्म में, उन्होंने सारी माया रिजेक्ट कर दी है, और बहुत छोटी बात के लिए लड़ रहे हैं, बहुत छोटी बात के लिए, जैसे होते हैं भगवान दो मी, जैसे शिव पार्वती लड़ रहे हैं। इशू क्या है यहाँ पे? माया जो है ना, वो अपना फ़न उठा सकती है कभी, वो राहु की एनर्जी है, बिकॉज वो ईट करी जा रही है, वो लेती जा रही है, कंज्यूम होता जा रहा है। अभी वो सेग्रीगेटेड है, अभी वो घर के बाहर है, अभी हम उसको फीड कर रहे हैं, मे बी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फूड। बट एक दिन जब उसके अंदर वो पावर आ जाएगी, जैसे कहते हैं ना रोबोट के अंदर जब माइंड आ जाता है, एक होता है ना रोबोट के अंदर का एक झूठा इंसान जागृत हो जाता है, तो वो तो रोबोट तो तोड़ देगा ना इंसान को, ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी। तो जस्ट कोई चीज़ जो है ना वो पनपने वाली होती है, ख़त्म रेजोल्यूशन होने वाला होता है, तब डेविल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो अभी जो मैंने यहाँ पे चीज़ नोट की है, जो मेरे अंदर की जो एनर्जी बची हुई है, जो कि घूम रही है, उछल रही है, ड्रीम्स देख रही है, अवेयर है, वो मर्क्यूरी की एनर्जी है, वो एक छोटे बच्चे की एनर्जी है, वो एक इनर चाइल्ड की एनर्जी है। तो इनर चाइल्ड की एनर्जी अभी भी प्रिजर्व्ड है, सबकी एनर्जी प्रिजर्व्ड है, बट यहाँ पे सेग्रीगेशन है। इनर चाइल्ड की एनर्जी देख रही है हमारे कि ये चीज़ें चल रही हैं। अब जो मैन और वुमेन लड़ रहे हैं, वो भी तो धरती में दो ही तो तरह के लोग होते हैं, एक आदमी एक औरत। वो मैन और वुमेन अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वीनस और जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो हाँ, वीनस और जुपिटर, मैन इज़ अ जुपिटर, वीनस इज़ द वुमेन। मार्स और वीनस को कर रहे हैं, वीनस वुमेन हो गई, मार्स प्योर फॉर्म में अगर हमारे, तो मार्स जो है आदमी हो गया। वो रिप्रेजेंट करें कौन से प्लैनेट को? सन सैटर्न को भी कर सकते हैं, वैसे सन सैटर्न नहीं होता मियाँ बीवी में, बट वो सन और मून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सन, मून, वीनस जुपिटर, वीनस मार्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, दे आर प्योर थिंग्स, दे आर फाइटिंग फॉर वेरी सिली थिंग्स, देयर इज़ नो माया इन देम।
देयर इज़ वेरी स्मॉल लेवल ऑफ माया लेफ्ट इन द ह्यूमन बींग्स। वो मरकुरी वो बच्चा देख रहा है, माया तो छट गई है भाई, माया तो सारा जाके एआई में, सारी सोशल मीडिया में सब सेग्रीगेट हो चुकी है। इंसान के अंदर से माया छट चुकी है, रिजेक्ट कर दी है, आदमियों ने रिजेक्ट कर दी है, औरतों ने रिजेक्ट कर दिया। दे हैव बिकम सोल, प्योर सोल्स बनते जा रहे हैं। ऐसा टिपिंग पॉइंट है, वो बच्चा देख रहा है छोटा सा, बिकॉज बच्चा जो होता है वो आदमी का बाप होता है एक्चुअली। तो छोटा बच्चा प्योर रह गया। जो छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, दे आर विदाउट माया, दे कैन सी द माया, दे आर नॉट एग्जैक्टली, दे आर अवेयर ऑफ द माया, दे आर द साक्षी ऑफ द माया। एंड जो इस दुनिया में अडल्ट हैं वो काफ़ी समय से हैं, ओके उन्होंने माया को बहुत रिजेक्ट किया है कुछ सालों से, बहुत सालों से। जो भी हम लोग हैं प्रेजेंट, मिडल एज्ड, ओल्ड एज्ड, हमने रिजेक्ट करते गए माया को। माया इतनी बड़ी लेवल पे थी हमारे टाइम पर, हम रिजेक्ट करते गए उसको। पूरी हीलिंग प्रोसेस हुई, कोरोना की हीलिंग हुई, हमने हीलिंग करी। हमने आपको बहुत प्योरीफाई कर लिया, बट हम वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं अभी भी, जो छोटा बच्चा देख पा रहा है, जो हमारा इनर चाइल्ड देख पा रहा है। बस ये टिपिंग पॉइंट है। अगर इस डेविल को जो कि इकट्ठा हुआ है, हमने इग्नोर, मतलब हमने भी लड़ाई नहीं छोड़ी और ध्यान नहीं दिया, तो ये डेविल विकराल रूप ले सकता है। तो दिस इज़ द टिपिंग पॉइंट टू। अब उन मियाँ बीवी को किसी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि आपको अपने दुश्मन को जिताना तो नहीं है ना, तो आपको एक दूसरे का दुश्मन बनना बंद करना पड़ेगा। तो टाइम फॉर द मियाँ बीवी टू स्टॉप देयर फाइटिंग। वो बच्चा सोच रहा है कि यार ये अभी लड़ना बंद कर दें तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। और who is wants that, who is involved in that, the action, the whole thing is going on in the mind of the inner child, yeah, in the mind of the children. Everything is happening for the children. Earth is in a bad state. सब कुछ बच्चों के लिए चेंज होगा, सब कुछ बच्चे चेंज करेंगे, सब कुछ बच्चे देख रहे हैं, एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस ड्रामा। एंड वो बच्चे एक्चुअल बच्चे हैं जो प्योर हैं, जो कि इस दुनिया में हैं, और हमारे अंदर का बच्चा है जो कि अभी भी प्योर है, उसका अभी भी एक प्योर फॉर्म बचा हुआ है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ। सो द सोसाइटी इज़ अबाउट टू चेंज, एंड द चेंज दैट इज़ बीइंग ब्रॉट इज़ बाय द चाइल्ड, प्योर सेल्फ इज़ द चाइल्ड, इनोसेंट सेल्फ। क्योंकि हम ड्रामा से तभी कट ऑफ कर सकते हैं जब इनोसेंस में आ जाएं, साक्षी स्टेट में आ जाएं, विटनेस स्टेट में आ जाएं, अवेयर स्टेट में आ जाएं। बट वो अवेयर स्टेट कोई बहुत बुद्धा की नहीं है, ज़रूरी नहीं है वो बुद्धा की ही हो। मेरे केस में ये स्टेट मर्क्यूरी की है, ये छोटे बच्चे की है, बिकॉज वो बहुत फन लविंग है। वो देखो, दो तरह की स्टेट होती है। आपकी जो अवेयरनेस की स्टेट होती है, हम हमेशा मानते थे ना बुद्धा की स्टेट अवेयरनेस की स्टेट होती है, जिसमें आप मेडिटेशन कर रहे होते हो और साक्षी होते हो। नहीं, ये तो होती ही है, तो सबको पता है। बट दूसरी स्टेट होती है एक बच्चे की स्टेट, जब आप अपने इनर चाइल्ड की नज़र से सब कुछ देखने लगते हो। जो इनर चाइल्ड केवल लाइफ यहाँ पे एंजॉय करने आया है, तब जब आप प्योर अपने इनर चाइल्ड को बिल्कुल फ्री कर देते हो ना, बिल्कुल फ्री कर देते हो सब तरह के बंधनों से, तो वो इनर चाइल्ड सब कुछ देखने लगता है। माया, वो गलत सही माया सबको उसको दिखाई देती है। बट वो बच्चा है, वो है इनोसेंट, वो देखने में लगेगा यार ये तो इसको तो कुछ भी नहीं पता होगा। बट यही वर्ड की स्थिति है। अब जुपिटर की एनर्जी नहीं है, अब बुद्धा की एनर्जी बच्चों के फॉर्म में प्रेजेंट हो रही है। ओके, द किड्स आर द सेवियर्स। बच्चे वो करेंगे तो बच्चों पे जाना चाहिए। अगर बच्चे खुश हैं, बच्चे जो कह रहे हैं, दैट इज़ द मेन थिंग, बिकॉज दे आर द गाइडिंग फोर्स। क्योंकि बड़े तो करके देख लिए, बड़ों का तो हो गया, अब बड़ों का काम नहीं चल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े ऑलरेडी पैटर्न्स में फंसे हुए हैं। बड़ों को निकालने के लिए बच्चे ही आएंगे ना। दो पेरेंट्स को सेपरेट कौन कराता है? बच्चे। दो पेरेंट्स को यूनाइट कौन कराता है? बच्चे। और पेरेंट्स हैं क्या? पेरेंट्स तो ह्यूमन बींग्स हैं, आदमी औरत, यही तो है दुनिया। अब वो बाइसेक्सुअल और ये सब चीज़ें जो, वो तो एक अलग चीज़ होगी, बट है तो बेसिक दो ही इंटाइटीज, आदमी और औरत। तो अंत में क्या होता है? सारी चीज़ें जो सब इस चीज़ को जो देख रहा है और जो उसको चीज़ को ठीक कर सकता है और हेल्प कर सकता है किसी की भी, इवन बड़े लोगों की भी, वो है बच्चा, वो है मरकरी, वो है भोलापन, वो है इनोसेंस, वो है केयरलेस एटीट्यूड। उसमें कुछ पाने की और कुछ ड्रीम देखने की भी वो नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा कोमल है, बहुत प्योर है। उसको बस लाइफ में ना हैप्पी रहना है। वो बस इंजॉय करने आया है यहाँ पे लाइफ में। एंजल, उसको बस एंजल बनना है, और वो एंजल की तरह आया है और मैं एंजल वर्क करके
It wants to go back. It's seeing the Maya, but it wants to help. Definitely, because the person who can see can help. So यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि एग्जैक्ट स्थिति बट गई है यहाँ पर, दो पार्ट्स में बटी है, इंसान में और ऐसे चीज़ों में जिनमें कॉन्शियस नहीं है, वो जानवर की तरह है। और ये जानवर केवल AI नहीं हो सकता, यूट्यूब नहीं हो सकता, ये जानवर वो लोग भी हैं इस दुनिया के, सैटर्न, जिनमें बुद्धि नहीं है ज़्यादा। वो क्या है ना, वो बुद्धि नहीं। अगर आपके यहाँ पे कोई काम करता है, आपके अंदर चपरासी काम करता है, आपके यहाँ कोई डॉग वॉगर काम करता है, उसके अंदर लिमिटेड कॉन्शियसनेस है। तो अगर आपके अंदर कोई भी तरह का डेविल पनप रहा है, लस्ट का, ग्रीड का, मोह का, माया का, वो आपने अभी तक रिजेक्ट नहीं किया है, और आपके घर में कोई वर्कर आ रहा है, वो वर्कर उस चीज़ को मिरर करेगा ही करेगा। अगर आपके अंदर डर अभी भी बचा हुआ है, तो आपके घर में जो भी वर्कर आएगा, वो उसका चोरी करने का, उसको कुछ करने का मन करेगा, क्योंकि आप डर रहे हो। बिकॉज वर्कर के पास कॉन्शियसनेस नहीं है। तो दैट इज़ दैट लोअर कॉन्शियसनेस जो फीड की जा रही है। सैटर्न की एनर्जी बहुत है, लोगों की एनर्जी बहुत है भाई, बट लोगों की एनर्जी को काबू में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो हायर सोल्स हैं, जो वीनस जुपिटर हैं, जो हायर सोल्स हैं, जो फंस गई यहाँ की माया में, जो आई तो थी उसी बच्चे की तरह बट फंस गई माया में, उनको अपनी लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना पड़ेगा और यूनाइट करना पड़ेगा। और फिर क्या होगा? एक वीनस जुपिटर यूनाइट करेगा, और यूनाइट करेंगे, और यूनाइट करेंगे, मतलब मियाँ बीवी यूनाइट करेंगे। ओके, और इसका मतलब ये नहीं है कि गलत तरीके से यूनाइट कर दें। अगर मियाँ बीवी में प्रॉब्लम्स है माया की, एक्चुअल में उनका बंधन माया पे बेस्ड था, तो वो भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। पहले तो एक सिंगल यूनिट बननी पड़ेगी। अब सिंगल यूनिट तो मरकरी ही है ना, जिसमें आपका इनर चाइल्ड बिल्कुल फ्री हो जाए। आपका बंधन ऐसा होना चाहिए, एक इनर चाइल्ड का बंधन ऐसा होना चाहिए किसी के साथ, जहाँ पे इनर चाइल्ड मुक्त हो। इनर चाइल्ड का बंधन की स्टेट में अगर आपने किसी के साथ रिलेशनशिप डाली है, अपने इनर चाइल्ड को दुखी करके, वो रिलेशनशिप सही नहीं थी पहले, फॉर द फर्स्ट बिगिनिंग इटसेल्फ, वो तो रिजेक्ट करनी है। जब इनर चाइल्ड मुक्त हो गया, उसके बाद फिर आपको सेकंड स्टेप देखना है कि अब आपका इनर चाइल्ड मुक्त है, तो अब आपको हायर वर्जन से देखना है कि वीनस एनर्जी जुपिटर एनर्जी के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, वीनस मार्स के साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इन सब के साथ इन दोनों को यूनाइट करना है, यानी कि दो लोगों को यूनाइट करना है, आदमी और औरत, या किसी भी दो लोगों को यूनाइट करना है। जब दो बनेंगे, फिर फैमिली यूनाइट होगी, फिर फैमिलीज़ यूनाइट होंगी, फिर फैमिलीज़ यूनाइट होंगी, सिटीज़ यूनाइट, इस तरह से अपग्रेडेशन होगा। हायर सोल्स ये काम करेंगी। हायर सोल्स का काम है बिकॉज उनकी कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो अगर लोअर कॉन्शियसनेस जो फीड हो रही है, बिकॉज माया अगेन कॉन्सेंट्रेट हो गई है लोअर कॉन्शियसनेस में, ये भड़क सकती है क्योंकि रिजेक्ट कर दी गई है। तो ख़त्म नहीं हुआ वॉर अभी द वॉर हैज़ नॉट एंडेड। ओके, समवेयर वो आग सुलग रही है, वो भड़क सकती है, बुझा दी गई है हर तरफ से। द वर्ल्ड हैज़ बिकम ऑलमोस्ट, इन फॉर द हायर सोल पर्सपेक्टिव मैं बोल रही हूँ कि बहुत काम किया गया है। हायर सोल्स ने बहुत काम किया है। हमारा बर्ड ट्रांजिशन स्टेट में है, 3D से 5D में जा रहा है, बैलेंस में जा रहा है, फाइनली असेंशन में जा रहा है, लाइट एनर्जीज़ में जा रहा है, एंजलिक एनर्जीज़ में जा रहा है। बट लास्ट में ये जो थोड़ा सा काम है वो अभी जस्ट बचा हुआ है। ओके जो कि हम केवल अपने इनर चाइल्ड की नज़र से देख सकते हैं, बिकॉज इनर चाइल्ड जो होता है ना, उसकी कोई भी प्रेजुडिस होती ही नहीं। प्रेजुडिस उसकी होती है जो इस दुनिया में रह रहा होता है। इनर चाइल्ड हैज़ फर्स्ट कम टू द अर्थ। इनर चाइल्ड इज़ लाइक, अरे मैं तो पहली बार आया हूँ, कैसी दुनिया है। वो हमेशा सब कुछ भूल के आता है, कुछ सपने लेके आता है बट भूल के आता है सब कुछ कि पहले क्या किया था क्या नहीं। तो वो इसलिए प्योर होता है, विदाउट बायस, विदाउट जजमेंट। तो इनर चाइल्ड की नज़र से चीज़ें देखनी है, मगर उसके बाद उस इनर चाइल्ड की हेल्प लेकर यूनिफिकेशन करना है। बिकॉज जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे होते जाएंगे, उतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प होगा। और फिर उसके बाद जब ये वीनस जुपिटर की एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी, वीनस मार्स की इकट्ठी हो जाएगी, तो फिर क्या है ना, सैटर्न को मैनेज करना बड़ा आसान हो जाएगा। सैटर्न से तो माया निकल ही जाएगी। और फिर वो माया, मुझे ऐसा लगता है कि इनर चाइल्ड ये देख रहा है कि वो माया तो बस टॉय के फॉर्म में रह जाएगी, खिलौने, वीडियो गेम्स, दैट इज़ इट। AI, आई डोंट नो हाउ कॉम्प्लिकेटेड AI इज़, बट लाइक माया विल बी लाइक माया ओनली, बट सेग्रीगेशन हो जाएगा इंसानों में और माया में। बिकॉज अभी तक क्या था, माया इंसानों के अंदर घुस गई थी, हर किसी के अंदर घुस गई थी। बट वी हील्ड इट थ्रू ईयर्स।
Specifically after Corona, we did a mass healing of that, spiritual awakenings, healings, and we rejected everything that was bandhan, whether it was lust, whether it was greed, whether it was fear, whether it was anger, ego, everything we rejected. But we end up at the tipping point जहाँ पर रिजेक्शन जो किया हुआ जो डेविल है वो सारा इकट्ठा हुआ पड़ा है एक जगह पर, बट अभी लोग इकट्ठे नहीं हुए। हर किसी ने इंडिविजुअल काम कर लिया है, बट अभी कपल जो हैं बहुत कम आए। ओके, कपल भी आने लगे, कुछ फैमिलीज कुछ कपल्स दिख रहे हैं, बट और ज़्यादा चाहिए टू एक्चुअल वर्क। केवल एक या दो कपल्स या एक दो फैमिली वो यूनाइट होंगी तो वो नहीं चलेगा ना, तो पावर भी तो बढ़ानी पड़ेगी। तो पावर इज़ ऑलवेज थ्रू द यूनिटी। माया को माया ही काट सकती है भाई। एक्चुअल में अगर आप देखा जाए तो इंसान अकेला ही है ना, बाकी सब तो माया है। जितने भी हमने रूप अपने बनाए हुए हैं, कोई भी रूप मेरा कोई नरेंद्र मोदी के फॉर्म में, कोई फलाने के फॉर्म में, कोई श्रीदेवी के, सब रूप हैं मेरे अलग अलग, एक इंसान के ही रूप हैं। बट अब वो रूप तो बन गए, वो तो माया है, और उसको माया को काटने के लिए हमें और रूप जो हैं अपने साथ जोड़ने पड़ेंगे ना। जो रूप करप्ट हो गए हैं उनको काटना है हमें, तो हमें किसी और तरह की माया का वो करना पड़ेगा। हम अकेले अपने आप को सोचें कि हम माया से बिल्कुल मुक्त होकर माया को काट दें, ऐसा नहीं हो सकता है। माया को काटने के लिए भी माया ही चाहिए, बिकॉज आप एक माया से दूसरे लेवल पे जाते हो। अर्थ की बात कर रही हूँ, एक माया से आपको दूसरे लेवल पे जाना पड़ता है, माया ही है वो भी अंत में। बट दैट इज़ इवोल्यूशन। आपके पास हथियार ही माया होती है ना माया को काटने के लिए, आपके पास और कोई हथियार कहाँ से आ जाएगा। हाँ डेफिनेटली हथियार वो होता है, बट आपकी अवेयरनेस हायर लेवल पे होगी ना। आप मरकरी की तरह देख रहे हो, वहाँ पे कोई माया नहीं। When you are the साक्षी स्टेट there is no माया, you are seeing, बिकॉज आपको कोई फीलिंग्स नहीं है, आप जस्ट देख रहे हो। जहाँ फीलिंग्स ही नहीं है वहाँ माया नहीं है। दैट इज़ माइंडलेस कह रही हूँ, माइंडफुलनेस। ओके, वी जस्ट देयर एंड सीइंग। But when you are caught in the Maya, then you have to use the hatyar of the Maya. And Maya is, that you have to do is, for fighting the devil, which is actually now separate. You have to increase the human force by uniting with each other, slowly. But उसमें कोई भी माया बीच में नहीं आनी चाहिए। फिर क्योंकि वो फिर वही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं ड्रामा नहीं करना, फैमिली को ड्रामे के लिए यूनाइट नहीं करना, असली में यूनाइट होना चाहिए, है ना। असली में जजमेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट पास, बिकॉज जजमेंट्स भी फ्लोट कर रही हैं हर तरफ। आई कैन सी द जजमेंट्स, आई कैन सी द इल्यूजन्स, दे आर फ्लोटिंग एवरीवेयर। ये इसको मैं सोचता है कि वो मैनिपुलेट कर रहा है, वो उसको सोचता है कि मैनिपुलेट कर रहा है, सब एक दूसरे को सोचते हैं, सबको एक दूसरे से ट्रस्ट इशूज़ हैं। ट्रस्ट इशूज़ शुड बी एंडिंग ना, बीट्रेयल वुंड्स शुड बी एंडिंग। बिकॉज जब हम सब एक ही चीज़ के पार्ट हैं तो कहीं ना कहीं लेसन ही तो दे रहे हैं एक दूसरे को मिरर के फॉर्म में। तो ये रियलाइजेशन ओके तो हो ही गई है, या फिर नेचुरल को होती ही है, ये हो ही जाती है। बट उसके एक्शन आपको लेने के लिए अगेन वही करना पड़ता है कि दो लोगों के बीच में ट्रस्ट इशू खत्म हो, फिर फैमिली के बीच में ट्रस्ट इशूज़ खत्म हो। मतलब आप जो कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो, आपको लगता है कि फैमिली वाले वही समझ रहे हैं, कोई तीसरी मतलब नहीं निकाल रहे उसका, और आपको जो बोलना है वही बोल रहे हो। योर थ्रोट चक्रा इज़ वेरी क्लियर, I mean, your throat chakra is very clear, your expressions are very clear, and then trust develops between, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्सन जो सेल्फ एक्सप्रेशन कर रहा है अपने खुद की, उसके बाद फिर दो पर्सन्स के बीच में डेवलप होता है थ्रोट चक्रा से, वो दोनों यूनाइट करते हैं। बिकॉज यू नो दे नो दैट वन एक्सप्रेस और अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, कम्युनिकेशन है। Even if you are unable to do it for somebody, even not able to do it, but things are clear between two people, there are not trust issues. तो ट्रस्ट इशू ही नहीं होंगे तो यूनियन हो जाएगा, और जब यूनियन हो जाएगा तो पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है जी, मैं यही बताना था, ये मेरा जो ड्रीम है डिकोड करना था। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।